हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हम ईडियम्स एमसीक्यू क्विज सीरीज़ का 10th पार्ट लेकर आए हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। फर्स्ट वन इज़ टू शो द वाइट फेदर। टू शो द वाइट फेदर इस ईडियम का मतलब होता है डर के मारे पीछे हट जाना, यानी बुज़दिली दिखाना, डरपोक होना। एंड द ऑप्शन ए इज़ टू डिस्प्ले कवर्डिस, यानी डरपोक होना, मुश्किल वक्त में हिम्मत हार जाना। ऑप्शन बी इज़ टू सरेंडर वाइजली, यानी समझदारी से गिव अप करना, सरेंडर करना, यानी स्ट्रैटेजी के अंडर। ऑप्शन सी इज़ टू अवॉइड अननेसेसरी रिस्क, बेवजह खतरा ना लेना। एंड ऑप्शन डी इज़ टू लूज इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ख़त्म होना, मन न लगना, दिलचस्पी खोना। सो द राइट आंसर इज़ ऑप्शन ए। अब इस इडियम को सेंटेंस में यूज़ करेंगे। ही शोड द वाइट फेदर एट द लास्ट मोमेंट। एट द लास्ट मोमेंट, उसने आखिरी वक्त पर बुज़दिली दिखाई। ही शोड द वाइट फेदर एट द लास्ट मोमेंट, या वो आखिरी वक्त पर पीछे हट गया। या दूसरा सेंटेंस हम यहाँ पर कैसे लिख सकते हैं, लीडर्स, जो लीडर्स होते हैं, मस्ट नॉट, उनको नहीं चाहिए, शो द वाइट फेदर, कि वो बुज़दिली दिखाए। जो शो द वाइट फेदर, यानी एक लीडर जो है वो डरपोक नहीं होना चाहिए। तो सेकंड ईडियम है आज का, टू ईट द लीक। टू ईट द लीक इस ईडियम का मतलब होता है जिल्लत या ह्यूमिलेशन, जेलनी पड़ना, यानी बेइज्जती सहनी पड़ना। ऑप्शन ए इज़ टू एक्सेप्ट क्रिटिसिज्म ग्रेसफुली। इसका मतलब होता है क्रिटिसिज्म, यानी तनकीद, फीडबैक लेना, क्रिटिसिज्म मानना। ऑप्शन बी इज़ टू अपोलोजाइज वॉलंटरीली, यानी खुद से माफ़ी मांगना, अपनी मर्ज़ी से सॉरी बोलना। एंड ऑप्शन सी इज़ टू सफ़र ह्यूमिलेशन, अपमान सहना, बेइज्जती सहना। एंड ऑप्शन डी इज़ टू फील रिग्रेट प्राइवेटली, यानी चुपके से पछताना। सो द राइट आंसर इज़ ऑप्शन सी। टू ईट लीक मीन्स टू सफ़र ह्यूमिलेशन, बेइज्जती सहना। अब सेंटेंस में यूज़ करेंगे। He had to eat the leek. He had to eat the leek after being exposed, यानी सच सामने आने पर उसे जिल्लत झेलनी पड़ी। या दूसरा एग्जाम्पल ले सकते हैं हम, द पार्टी एट, ईट का पास्ट टेंस, द लीक पब्लिकली। द पार्टी एट द लीक पब्लिकली, यानी पार्टी को पब्लिक ह्यूमिलेशन फेस करना पड़ा। थर्ड वन इज़ द ईडियम टू टेक अम्ब्रिज। टू टेक अम्ब्रिज का मतलब होता है किसी बात पर नाराज़ या अफेंडेड हो जाना। ऑप्शन ए इज़ टू इग्नोर क्रिटिसिज्म, यानी नज़रअंदाज करना तनकीद को। ऑप्शन बी इज़ टू फॉरगिव ईजिली, आसानी से माफ़ करना, जल्दी से माफ़ करना। एंड ऑप्शन सी इज़ टू फील अफेंडेड और अनॉयड, बुरा मान जाना, छोटी बात को दिल पर ले जाना। एंड ऑप्शन डी इज़ टू प्रोटेस्ट लाउडली, ज़ोर से मुखालफत करना, विरोध करना, एग्रेसिव रिएक्शन। सो द राइट आंसर इज़ ऑप्शन सी। टू टेक अम्ब्रिज मीन्स टू फील अफेंडेड और अनॉयड, यानी किसी बात का बुरा मान जाना। सेंटेंस में यूज़ करेंगे। शी टुक अम्ब्रिज, टुक यहाँ पर टेक का सेकेंड फॉर्म है। शी टुक अम्ब्रिज एट हिज रिमार्क, उसकी बात से वो अफेंडेड हो गई, यानी नाराज़ हो गई। दूसरा एग्जाम्पल, डोंट टेक अम्ब्रिज, डोंट टेक अम्ब्रिज सो क्विकली, डोंट टेक अम्ब्रिज सो क्विकली, इतनी जल्दी बुरा मत माना करो। फोर्थ वन इज़ द ईडियम टू प्ले डक्स एंड ड्रैग्स विद। इस ईडियम का मतलब होता है बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करना, पानी की तरह पैसा उड़ाना, बेहिसाब खर्च करना। ऑप्शन ए इज़ टू इन्वेस्ट वाइजली, यानी समझदारी से निवेश करना, स्मार्ट इन्वेस्टमेंट। ऑप्शन बी इज़ टू सेव रिसोर्सेज, यानी बचत करना। ऑप्शन सी इज़ टू वेस्ट मनी रेकलेसली, बेहिसाब पैसा खर्च करना, पानी की तरह पैसा उड़ाना। एंड ऑप्शन डी इज़ टू डिस्ट्रीब्यूट इक्वली, बराबरी से बांटना। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन सी। टू प्ले डक्स एंड ड्रैग्स विद मीन्स टू वेस्ट मनी रेकलेसली, बेहिसाब पैसा खर्च करना। अब सेंटेंस में यूज़ करेंगे। ही प्लेड डक्स एंड ड्रैग्स विद, ही प्लेड डक्स एंड ड्रैग्स विद पब्लिक मनी।
यानी आवाम के पैसे को उसने पानी की तरह उड़ाया, बेहिसाब खर्च किया। दूसरा एग्जाम्पल, डोंट प्ले डक्स एंड ड्रैक्स विद रिसोर्सेज। डोंट प्ले डक्स एंड ड्रैक्स विद रिसोर्सेज, रिसोर्सेज को इररिस्पॉन्सिबली वेस्ट मत करो। फिफ्थ वन इज द इडियम टू होल्ड द फील्ड। टू होल्ड द फील्ड का मतलब होता है अपनी जगह बनाए रखना, यानी कंपटीशन में टिके रहना। एंड ऑप्शन ए इज टू सरेंडर क्विकली, जल्दी हार मानना, गिव अप करना। ऑप्शन बी इज टू रिमेन डोमिनेंट और अनडिफीटेड, अपनी जगह बनाए रखना, कंपटीशन में टिके रहना। ऑप्शन सी इज टू विदड्रॉ फ्रॉम कंपटीशन, यानी कंपटीशन छोड़ना, पीछे हटना। ऑप्शन सी इज टू कंप्रोमाइज सीक्रेटली, यानी चुपके से समझौता करना, सीक्रेट डील। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, to remain dominant or undefeated is the explanation of idiom to hold the field. अब सेंटेंस में यूज करेंगे, he continues to hold the field, he continues to hold the field in politics, यानी वो पॉलिटिक्स में अभी भी अपनी पोजीशन बनाए हुए हैं। या दूसरा एग्जाम्पल, no one could hold the field, no one could hold the field against her, against her, no one could feel against her, यानी कोई भी उसके सामने टिक नहीं पाया। सिक्स्थ वन इज द idiom to turn the tables. To turn the tables का मतलब होता है सिचुएशन को उल्टा कर देना, यानी हार से जीत की तरफ ले जाना। ऑप्शन ए इज टू एक्सेप्ट डिफीट, यानी शिकस्त कबूल करना, हार मान जाना। ऑप्शन बी इज टू डिले एक्शन, यानी देर करना, पोस्टपोन करना काम को। ऑप्शन सी इज टू चेंज माइंड, अपना माइंड बदलना, अपना मन बदलना। एंड ऑप्शन डी इज टू रिवर्स द सिचुएशन कंप्लीटली, यानी पूरी तरह से सिचुएशन पलट देना, गेम का रुख ही बदल देना। सो द ऑप्शन डी इज करेक्ट। टू टर्न द टेबल्स मीन्स टू रिवर्स द सिचुएशन कंप्लीटली। सेंटेंस में यूज करेंगे, शी टर्न्ड द टेबल्स, she turned the tables on her critics, she turned the tables on her critics, उसने critics पर ही गेम पलट दिया। या दूसरा एग्जाम्पल, one decision turned the tables, one decision turned the tables, यानी एक फैसले ने पूरी सिचुएशन बदल दी, पलट दी। सेवंथ वन इज द idiom टू स्टैंड वंस ग्राउंड. टू स्टैंड वंस ग्राउंड का मतलब होता है अपनी बात पर टिके रहना, यानी प्रेशर के आगे न झुकना. ऑप्शन ए इज टू सरेंडर पीसफुली, शांति से सरेंडर करना यानी गिव अप करना. ऑप्शन बी इज टू कंप्रोमाइज क्विकली, यानी फ़ौरन कंप्रोमाइज़ करना, झुक जाना. ऑप्शन सी इज़ टू रिफ्यूज़ टू चेंज वनस पोजीशन, यानी अपनी पोजीशन पर टिके रहना, प्रेशर के बावजूद भी अपनी बात पर कायम रहना. ऑप्शन डी इज़ टू अवॉइड कन्फ्रंटेशन, टक्कर से बचना यानी कन्फ्लिक्ट को अवॉइड करना. सो द राइट आंसर इज ऑप्शन सी. टू स्टैंड वनस ग्राउंड मीन्स टू रिफ्यूज़ टू चेंज वनस पोजीशन. फॉर एग्जाम्पल, शी स्टूड, स्टैंड का पास्ट टेंस stood, she stood her ground despite pressure, यानी प्रेशर के बावजूद वो अपनी बात पर टिकी रही. दूसरा एग्जाम्पल, judges must stand their ground, judges must stand their ground, यानी जजेस को अपनी पोजीशन पर डट कर रहना चाहिए. एट्थ वन इज़ द इडियम टू हैव द विप हैंड. टू हैव द विप हैंड का मतलब क्या होता है? सिचुएशन पर पूरा कंट्रोल होना. टू हैव द विप हैंड मीन्स सिचुएशन पर पूरा कंट्रोल होना. ऑप्शन ए इज़ टू लूज अथॉरिटी, यानी अथॉरिटी खोना. ऑप्शन बी इज़ टू कंप्रोमाइज़ अनविलिंगली, मजबूरी में कंप्रोमाइज़ करना या प्रेशर में झुक जाना. ऑप्शन सी इज़ टू बी इन अ पोजीशन ऑफ कंट्रोल और एडवांटेज, यानी कंट्रोल में होना, सिचुएशन अपने हाथ में होना. ऑप्शन डी इज़ टू एस्केप रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी से बचना. सो द राइट आंसर इज ऑप्शन सी. टू हैव द विप हैंड मीन्स टू बी इन अ पोजीशन ऑफ कंट्रोल और एडवांटेज. फॉर एग्जाम्पल, हु एवर, जो कोई भी, हु हैवर
whoever has evidence holds the whip hand, यानी जिसके पास प्रूफ होता है उसका कंट्रोल होता है। या दूसरा एग्जाम्पल, द एम्प्लॉयर हैज़ द whip hand in negotiations. The employer has the whip hand in negotiations. Negotiations में employer का control होता है। 9th one is the idiom to cool one's heels. To cool one's heels का मतलब होता है मजबूरी में इंतज़ार करना, अक्सर गुस्से के साथ। ऑप्शन ए इज़ टू रिलैक्स आफ्टर वर्क, यानी आराम करना, काम के बाद रेस्ट करना, थकावट दूर करना। ऑप्शन बी इज़ टू काम डाउन, शांत होना, गुस्सा कम करना। ऑप्शन सी इज़ टू अवॉइड मीटिंग समवन, यानी मिलने से बचना, मीटिंग को अवॉइड करना। एंड ऑप्शन डी इज़ टू वेट फॉर अ लॉन्ग टाइम अननेसेसरीली, यानी लंबा इंतज़ार करना, बेकार में वेट करना। सो दिस इज़ द राइट आंसर। टू कूल वंस हील्स मीन्स ऑप्शन डी, टू वेट फॉर अ लॉन्ग टाइम अननेसेसरीली। एग्जाम्पल, he made me to cool my heels outside his home. उसने मुझे अपने घर के बाहर लंबा इंतज़ार करवाया। He made me to cool my heels outside his home. या दूसरा एग्जाम्पल, applicants cooled their heels. Applicants cooled their heels for hours, यानी applicants घंटों इंतज़ार करते रहे। And the last one from the idioms MCQ quiz series is to come a cropper. To come a cropper का मतलब होता है बुरी तरह फेल हो जाना, नाकाम हो जाना। ऑप्शन ए इज़ टू फेल badly, यानी शर्मनाक शिकस्त खाना, नाकाम होना। ऑप्शन बी इज़ टू सक्सीड अनएक्सपेक्टेडली, अचानक से कामयाबी हासिल करना। ऑप्शन सी इज़ टू चेंज प्लान्स, प्लान बदलना, स्ट्रेटजी को चेंज करना। ऑप्शन डी इज़ टू फेस क्रिटिसिज्म, यानी क्रिटिसिज्म फेस करना। सो द राइट आंसर इज़ ऑप्शन ए, टू कम अ क्रॉपर मीन्स टू फेल बैडली। अब सेंटेंस में यूज़ करेंगे हिज प्लान कैम, कम का पास्ट टेंस यूज़ करेंगे, हिज प्लान कैम अ क्रॉपर, उसका प्लान बुरी तरह फेल हो गया। या दूसरा एग्जाम्पल, the business came a cropper within a year. The business came a cropper within a year, यानी बिजनेस एक साल में ही डूब गया। So this was all from the MCQ series of idioms. I hope you enjoyed the whole series. अगर आप इस सीरीज़ को मज़ीद कंटिन्यू करना चाहते हैं, let me know in the comments. एंड फ्रेंड्स, अगर आप अभी भी चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगली सीरीज़ में, तब तक के लिए टेक वेरी मच केयर ऑफ़ योर सेल्फ। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।